पारा भी बेशक दे दे। और आइए जो रोज़ा खा गया, छोड़ गया, रखा भी नहीं सारी उम्र, मैं कि अगर किसी ने रमज़ान मुबारक का रोज़ा छोड़ दिया, रखा ही नहीं सारी उम्र, उसके बदले वो तकरीबन 9 लाख साल जहन्नम में जलेगा। इतना अजर ज़्यादा उतनी सज़ा भी ज़्यादा ना, जितनी जज़ा ज़्यादा, ये तो कानून है दीन का भी दुनिया का भी। जिस अमल की जज़ा ज़्यादा है उसकी वायलेशन के ऊपर उसकी सज़ा भी ज़्यादा होती है। और रद्दुल मुख्तार में उलमा अहले सुन्नत का बेहतरीन किताब है फ़िक़ह की, इसमें फतवा मौजूद है, जो बग़ैर शरई उज़र के अलाल ऐलान खाए, सरेआम खाए पिए बालिग मुसलमान, शरीयत कहती है उसको कत्ल कर दो, लेकिन तुम ना किसी को मार देना, ये काजी वक़्त की उसका फ़र्ज़ है कि उसकी गर्दन तन से जुदा कर दे। यह हमें को बताता ही नहीं, दीन छुपाते हैं। रद्दुल मुख्तार उठा के देखिए, जो मुसलमान बालग हो, अलाल ऐलान ऐलानिया सरेआम खाए पिए, फरमाया उसकी गर्दन उड़ा दो, कत्ल कर दो उसको। इसने मजाक उड़ाया ये शार अल्लाह का। और जो इसकी तज़ीम करता है उसका भी बड़ा मकाम है। नुस्ख़तुल मजालिस की पहली जिल्द सफ़ा 136 है, दोनों जिल्दें मेरे पास हैं। अल्लामा अब्दुर्रहमान सूरी रहमहुल्लाह ने इस रवायत को नकल किया है। आप फरमाते हैं कि बुहारा शहर में मुसलमानों का बाज़ार था अक्सरियत वाला, वहाँ एक मजूसी गुज़र रहा तो उसका बेटा था बड़ा जवान, वो रमज़ान मुबारक दिन को रोज़ों का महीना है, वो बाज़ार में खड़ा होकर खा रहा है। आज देखो हम किस समझ चल रहे हैं, हमारे बच्चे बाज़ारों में खाए भी, हमारे कानों पे जून नहीं दिखती। वो मजूसी है, मुसलमान भी नहीं है, आतिश परस्त है, मुशरिक है। उसने थप्पड़ मारा बट बेटे के मुंह को बड़ी ज़ोर से। बेटा कहता है अब्बा जी मुझे तो आपने मार लिया, लेकिन आप कब रोज़ा रखते हो? उसने कहा बेटा मैं रोज़ा नहीं रखता, लेकिन तुम्हारी तरह भी हुरमती नहीं करती, मैं लुक छुपे खाता हूँ, अंदर बैठ कर, तू सरेआम खा रहा है। कुछ अर्सा गुजरा, वो बंदा उसका वसाल हो गया, चला गया दुनिया से। एक अल्लाह वाले को ख्वाब में मिला, उसने देखा वो जन्नत में ठहर रहा है। वो कहता है मजूसी तू जन्नत में? उसका ना ना मुझे मजूसी ना कहना। कहता तू जन्नत में तो कैसे चला गया? क्योंकि जन्नत घर है गुलामाने मुस्तफ़ा के लिए, जन्नत घर है गुलामाने मुस्तफ़ा के लिए, और जहन्नम तो है दुश्मनाने खुदा के लिए। जहन्नम तो है दुश्मनाने खुदा के लिए। कहता मैनू मजूसी ना गया जे। वो अल्लाह वाला पूछता की होना? कहता कि मैं रमज़ान मुबारक की तज़ीम की थी, मेरा बेटा सरेआम खा पी रहा से। नुज़हतुल मजालिस पहले जी सफ़ा 136 दोवें जिल्दा मेरे कुल मौजूद अल्लामा अब्दुर्रहमान सूरी रहमहुल्लाह रवायत नकल कर देने। उन्हें क्या कि मैनू मजूसी ना किया जे, मैं रमज़ान मुबारक की तज़ीम की थी, मेरा बेटा सरेआम खा रहा सी। बहारा शहर में मुसलमानों की अक्सरियत वाला बाजार सी, रोज़ियां का महीना सरेआम कर मैंने थप्पड़ मारिया। अल्लाह ताला इन्ना मेरे ते मेहरबान हो गया, मैनू मरन तो पहले इस्लाम की दौलत अता फरमा दी, मैं मुसलमान हो गया। और उस बाद मैनू ईमान की दौलत भी अता फरमा दी, और उस बाद मैनू जन्नत विच अल्लाह मकाम अता फरमा दिता। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मकाम है, क्या शान है। इंसान का तो बड़ा मकाम है, अगर चूंटी तज़ीम करे ना नबी की तो वो भी बख्शी जाती है। सूरह नमल, नमल का क्या माना? दी एंट, ये आम नहीं, ख़ास चूंटी थी, चूंटी की मलका थी ये। जब देखा ना सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है तो ये चूंटी को मुखातब होकर कहती है कि ऐ चूंटियो अपनी बिल्लू में दाखिल हो जाओ। ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर अभी 21 मील दूर है। ये कहते नहीं जी दूर से यार या कह के बुलाना शिरक हो जाता है, अस्तगफिरुल्लाह। मैं उस चूंटी को क्या कहोगे? 21 मील दूर। उसने कहा चूंटियो अपनी बिल्लू में दाखिल हो जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम उसका लश्कर आ रहा है। ऐसा ना हो कि तुम उनके कदमों में रौंद दी जाएं। आगे जुमला बड़ा कमाल किया चूंटी की, कहती है वह हम ला यशऊरून,
मैं कि हो सकता है उनकी तवज्जो इस तरफ ना हो। फतबस्समा सुलेमान मुस्कुराए। मैं देखो चुंडी की मलका कह रही है। अब 21 मील दूर उन्होंने भी बात सुनी है, कोई सेटेलाइट नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, फिर उनके ऊपर क्या फतवा लगाओगे? कहते हैं दूर से आवाज़ सुना सिर्फ खुदा की सिफत अस्तगफिरुल्लाह, मैं सबसे बड़ा झूठ है ये। अल्लाह ताला दूर है ही नहीं, ये बात ज़हन में रख लो। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, नस्से कुरान है, मैं तुम्हारी शारक से ज़्यादा करीब हूँ। अगर दूर की आवाज़ सुनना खुदा की सिफत है तो इस पर तो बचते कि नहीं। इसमें आज तो यहाँ वीडियो कॉल करें, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करें, दुनिया के आखिरी कोने में सुना जाता है कि नहीं सुना जाता? ये साइंस की ताकत है। जहाँ साइंस की ताकत का इख्तिताम होता है वहाँ से नबूवत की ताकत का आगाज़ होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, सैयदना अब्दुल्ला इब्ने इबास रज़ी अल्लाह ताला अभी माँ के पेट में है, रईसुल मुफस्सिरीन जिन्हें कहते हैं। सरकार ने अपनी चची उम्मी फ़ज़ल को फरमाया, चची जो तेरे पेट में बेटा होगा। कहते नहीं जी किसी को क्या पता है, ये अल्लाह ही सिर्फ जानते हैं। तो अल्लाह ताला जिसको इल्म देता है वो भी तो जानता है ना। अल्लाह ताला का इल्म ज़ाती है, बाकी अंबिया और औलिया का तई है, उनके इल्म से वो जानते हैं। तो मैंने कहा आज तो ये साइंस भी बताती है, 120 दिन गुजर जाए ना प्रेगनेंसी को, हमल को, अल्ट्रासोनोग्राफी कराओ, अगर XY आ जाए ऊपर तो बेटा होगा, डबल X हो तो बेटी होगी। ये तो साइंस भी बता रही है। लेकिन सरकार ने जो दूसरी बात बताई है वो क़यामत तक साइंस नहीं बताएगी। सरकार में चची जो तेरे पेट में बेटा होगा, दुनिया का बहुत बड़ा आलिम होगा, ये क़यामत तक नहीं साइंसदान कोई बताएगा। और आज उनको रईसुल मुफस्सिरीन कहा जाता है तमाम तफसीर लिखने वालों के बाद से, क्योंकि सरकार की ज़बान का लफ्ज़ निकल गया है। तो जहाँ साइंस की ताकत का इख्तिताम होता है वहाँ से नबूवत की ताकत का आगाज़ होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सामिनजियत शाम ये रोज़े की जश्न आमद रमज़ान के ऊपर मैं गुफ्तगू कर रहा था। आप अक्सर आना ही आपने लेट होता है, मैं तकरीबन 12:30 आ गया था। ज़ान मैंने खुद पढ़ी आगे जुमे की। कभी वो वक़्त था कि हम उलमा के इंतज़ार करते, जब हम पढ़ते थे दूसरी चीज़ चौथी पर इंतज़ार पहले मसले बैठ जाते। आज वो वक़्त है, ख़तीब 12:30 आता है, सुनने वाले 1:30-2 बजे आते हैं। इंशाल्लाह अगला जुमा जो वो 2:30 बजे जमात होगी। अगर आप लेट आते हैं हम जमात ही लेट कर देते हैं। इंशाल्लाह अगला जुमा जो है ना, क्योंकि दिन भी घंटा सवा बढ़ गया, जुम्मतुल मुबारक की जमात जो है इंशाल्लाह 2:30 बजे खड़ी की जाएगी। तो जो मैंने आम कसा तलावत की, ये मसले वाले हज़रात है ना, ज़रा जेब के ताले खोल के इधर भी ध्यान दिया करो। असल में जनरल अकाउंट ये है, जब दुनिया से जाना है ना तो वारस ने कहना छोड़ क्या गया है, तो जो फरिश्तियों के साथ उन्होंने कहा कि आगे क्या भेजा है, जो आगे भेजोगे कोई काम आना, जो रह गया पता नहीं इसने किसी ने दुआ भी करनी है आपके लिए कि नहीं। तो ये जश्न आमद रमज़ान के ऊपर मैं गुफ्तगू कर रहा था। दुआ कस्सा मैंने तलावत करने का शरफ हासिल किया, आप भी पढ़ना जाके। दूसरा पारा है सूरह अल बकरा की आयत नंबर 183 है। 5 चीज़ों के ऊपर इस्लाम की बुनियाद है, ईमान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। बाकी जो अरकान उनका जिक्र कुरान मुक़द्दस के मुख्तलिफ पारों में मुख्तलिफ सूरतों में मौजूद, लेकिन रोज़े का जिक्र सिर्फ एक जगह ही है, इसी जगह पे 183 नंबर आयत है, दूसरा पारा सूरह अल बकरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पे। क्यों किए गए? लअल्लकुम तत्तक़ून, ये रूह है इसकी रूह, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ, नेकोकार हो जाओ, अल्लाह ताला के नेक बंदे बन जाओ, सरकार के बामल ग़ुलाम बन जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ओ believers, fasting has been made compulsory for you as it was made compulsory for those before you। ये तुम्हारे ऊपर सिर्फ फ़र्ज़ नहीं, तुमसे पहले लोगों पे फ़र्ज़ है। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, so that you may become pious, तुम परहेज़गार बन जाओ, नेकोकार बन जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ, उसके महबूब के ग़ुलाम बन जाओ। और सही बुखारी में ये भी हदीस है, कुछ रोज़ादार ऐसे स्वाय भूख प्यास के कुछ असर नहीं होता, खुदारों में शामिल ना होना। क्योंकि रोज़ा
लुगत में कहते हैं रुक जाना, बाज रहना, और इस्लाह शरीयत में कहते हैं तुलुए सुबह सादक से लेके गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जमा से रुके रहने का नाम रोज़ा है। लेकिन कशफुल मजूब पढ़िए, दाता जवेरी बहुत आगे चले गए हैं। फरमाया दुनिया वालों सुना रोज़ा क्या है? मैदे का खाने पीने से रुक जाना, आँख का बेहयाई से रुक जाना, कानों का गीबत सुनने से रुक जाना, ज़बान का गीबत करने से, बेहुदा बात करने से रुक जाना, हाथों का जुल्म तरफ उठने से रुक जाना, पाँव का बुरी माखलूक तरफ रुक जाने से रुक जाना, और तमाम जुमला अज़ा का अल्लाह की नाफरमानी से रुक जाना, इसको रोज़ा कहते हैं। और फिर सरकार ने बिशारत भी बड़ी कमाल की दी। सही बुखारी मुस्लिम की मुतफ़क़ अलैहि हदीस मौजूद है। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक। सरकार फरमाते हैं कि जिसने रमज़ान का पहला रोज़ा रखा ईमान के साथ और इखलास के साथ, उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। लेकिन ये मुतलक फरमानी मुक़य्यद है, ईमान और इखलास। हमें कोई ईमान की डेफिनेशन नहीं बताता ईमान क्या है। नमाज हम पढ़ते हैं, इसकी रूह ईमान है, जहाद की रूह ईमान है, रोज़े की रूह ईमान, जितने अमाल साल सब की रूह ईमान है, सब की जान ईमान है। कभी ईमान से भी पूछो तेरी जान क्या है, ईमान से पूछो तेरी रूह क्या है, वो कहेगा मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ पहले जी सफ़ा 7 है। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। कि तुम में से कोई उस वक्त तक ईमान वाला हो नहीं सकता जब तक अपने वालिदैन से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, पूरी कायनात के लोगों से बढ़कर मुझसे मोहब्बत न करे। इसका तर्जुमा कलंदर लाहौरी ने बड़ा कमाल किया। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मग़ज़े कुरान रूह ईमान जाने दी, मग़ज़े कुरान रूह ईमान जाने दी, हस्बे रहमतल लिल आलमीन। तो अहद कर लें भाई, इंशाल्लाह रोज़े रखने भी हैं, इनकी तज़ीम भी करनी है रमज़ान की, और अपनी औलाद से भी करानी है, जहाँ तक बेट है उससे करानी है। वादा भाई इंशाल्लाह। या रब्बे मुस्तफ़ा हमें इस्तिक़ामत की दौलत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैया इल्लल बलाग।